आज की जो सच्ची कहानी है जो मेरे देश के ऊपर है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है एक देश है रूस। रूस में ही एक इलाका एक शहर है मास्को। दरअसल वहां पर एक भारतीय दूतावास होता है। भारतीय दूतावास के अंदर सहायक सुरक्षा सत्येंद्र सेवल जो कि एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए काम करता है और उसकी जो एक पद होता है आईबीएसए यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर उसके तैनाती होती है। जब अपने ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में काम करने के दौरान यानी कि जब कभी भी आदमी इंसान काम करता है तो काम करते करते बोर हो जाता है, थक जाता है और जब वो थक जाता है तो वह ज्यादातर फेसबुक या सोशल मीडिया जो होती है उसकी अलग अलग साइट के पन्ने पलटना शुरू कर देता है। इस लड़के ने जिसका नाम सत्येंद्र सेवाल होता है फेसबुक के पन्ने पलटना शुरू कर दिए और इसी बीच में इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला एक लड़की होती है। लड़की का नाम होता है पूजा मेहरा और जैसे पूजा मेहरा की वह फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाता है उसकी प्रोफाइल चेक करता है, उसकी कई फोटोग्राफ थे उनका चेक करता है। देखने के बाद लगता है कि बेहद खूबसूरत लड़की होती है। उसकी सुंदरता को देखने के बाद उससे थोड़ी दिलचस्पी यानी कि उसने एक दोस्त की फोटो होते हैं उनको वह लाइक कर देता है और जैसे फोटो को लाइक करता है उधर से भी रिप्लाई आता है और इसने उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अब दोनों की मैसेंजर के थ्रू बातचीत शुरू हो जाती है और जैसे ही मैसेंजर पर बातचीत शुरू होती है तो एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगते हैं यानी कि इस व्यक्ति ने अभी अपने बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी। वह कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, जो भी जानकारी थी फेसबुक के माध्यम पर या फेसबुक के अबाउट क्षेत्र में जो होता है जानकारी वहां पर लिखी हुई थी। अब उस लड़की से पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की ने बताया पूजा मेहरा नाम है और मैं रिसर्च करती हूं अलग अलग टॉपिक पर। उसके बाद उसे पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद अपने कुछ प्रोफाइल वगैरह तैयार कर रही थी। आगे भविष्य में नौकरी के लिए उस लड़की से जब और भी बातचीत की जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो। उसने कहा मैं इंडिया में रहती हूं। यानी कि जो लड़का है वह रूस के मास्को शहर के अंदर रह रहा है, भारतीय दूतावास के अंदर रह रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो तो लड़की बताती है कि मैं इंडिया के रहने वाली हूं। इंडिया में कहाँ की, तो वहां की वह पूरी जानकारी देती है। तभी पूछा जाता है कि फिलहाल कहां पर हो तो बताती है फिलहाल तो मैं कनाडा में आई हुई हूं। दरअसल मेरे जो पापा हैं कनाडा में एक बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए उनसे बीच बीच में मिलने मिलाना मेरा होता रहता है। अपने बारे में बताती है कि उनके घर में यह सुविधा फैसिलिटीज हैं। उसके पापा इतना कमाते हैं। जैसे जैसे वह जानकारी दे रही थी उस लड़के पर इस लड़की का बड़ा इंप्रेशन पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है और इन दोनों की जो फेसबुक का मैसेंजर होता है उस पर चैटिंग होती थी। कई महीने तक ऐसी चैटिंग चलते रही, नॉर्मल चैटिंग। इसमें कोई ऐसे ही कोई जानकारी ज्यादा एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया। नंबर शेयर करने के बाद व्हाट्सएप पर कॉल भी शुरू हो जाती है और जो व्हाट्सएप कॉल शुरू हो जाती है पहले कॉल होती है, उसके बाद वीडियो कॉल शुरू होती है। जिस लड़की का फोटो उसने अभी फेसबुक की प्रोफाइल पर देखा था, जिस लड़की का फोटो उसने फेसबुक की टाइमलाइन पर देखा था, अब उस लड़की को वह सचमुच अपने आंखों के सामने यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहा था। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की से कैसे बात कर रहा हूं। ऐसी बातचीत करते करते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। लड़का अपने बारे में बताता है कि वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़ और हापुड़ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। श्यामपुर गांव का रहने वाला है। साल 2021 में उसकी पोस्टिंग होती है और यह विदेश में आ जाता है। विदेशी दूतावास में वह काम कर रहा था। जैसी अपने बारे में बताता है तो लड़की कहती है रे तुम्हारा तो बहुत मौज मस्ती है, तुम तो ऐसी लाइफ जीते हो, विदेश में रहते हो, यह करते हो। जब लड़की ने उसके बारे में पूछना शुरू किया कि तुम्हारे किस तरह का वर्क होता है, तुम किस तरह काम करते हो, तो उस लड़के ने अपने बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताना शुरू कर दिया। जब डिटेल में बताना शुरू कर दिया कि जब तुम विदेशी मतलब दूतावास में रहते हो तो दूतावास में तुम्हारा किस तरह काम होता है, तो उसने बताना शुरू कर दिया
कि किस तरह से विदेश में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह की ऑफिसर का चयन किया जाता है। इस तरह की बातें जब करना शुरू कर दिया तो उसने पूछा कि कितने ऑफिस आते हैं इंडिया से या ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि उस लड़की की इच्छा इसलिए भी जग रही थी क्योंकि वह कहती है कि वह रिसर्च करती है, और जैसे ही उसने सोचा कि तो रिसर्च करने वाली है, यह तो चीजों को बहुत बारीकी से जानने वाली, खोजने वाली, इसलिए बताने में कोई ऐतराज नहीं है। और उसने अपनी जो निजी जानकारियां थी, ऐसी निजी जानकारियां जिसकी किसी से शेयर नहीं की जा सकती, यानी कि विदेश में ट्रेनिंग लेने वाले ऑफिसरों के नाम, पते वगैरह, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी बारीक से बारीक जानकारियां इस ऑफिसर ने देना शुरू कर दिया। कुछ और पूछा जाता है कि तुम रूस में रहते हो, रूस और इंडिया की जो आपस के तालमेल है वह किस तरह के हैं। इस तरह की बातें होने लगी। रूस से भारत कई बार हथियार खरीदता है, तो उसी के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया कि भाई रूस इस तरह के हथियार भारत को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि छोटे से छोटी जानकारियां। और उस लड़की ने लेना शुरू कर दिया, और यह नहीं जानता था कि जिससे बात कर रहा है, जो खूबसूरत हसीना है, वह पाकिस्तान की खूबसूरत हसीना है। उसके जाल में यह बहुत बुरी तरह से फंसता चला जाता है। उसने अपना नाम, फर्जी नाम रखा पूजा मेहरा के नाम से, और नाम रखने के बाद उस लड़के से बातचीत करती थी, और वह लड़का एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन देता चला जाता है। उसे यह नहीं पता था कि खूबसूरती के जाल में फंसकर उसने न केवल अपने प्रोफेशन से गद्दारी की है, बल्कि देश के साथ भी उसने धोखा देना शुरू कर दिया है। जब लगातार किसी से व्हाट्सएप पर या फिर किसी और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार बातचीत होती है, तब भारतीय खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों पर नजर रखती है कि कौन लोग हैं जो ज्यादा लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो दो लोग बातें करते हैं आपस में, तो इसको खुफिया एजेंसी सुन भी लेती है कि किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रहा है। यदि वह नॉर्मल बातें होते हैं, घर परिवार के बारे में बातें होती है, तो खुफिया एजेंसी या देश की जो संस्थाएं होती हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि जो देश के साथ छल करने वाली बातें होती है, गद्दारी करने वाली बातें होती हैं, उन बातों को वह गंभीरता से देखते हैं। और देखने के बाद ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है, और उसके बाद फिर खुफिया एजेंसी यहां पर इंडिया में अलर्ट हो जाती है, और अलर्ट होने के बाद अब इस व्यक्ति के बारे में पता करना शुरू कर देती है। दरअसल यह छुट्टी पर आया हुआ था। 28 जनवरी 2024 को वह अपने गांव आया था, घूमने के लिए छुट्टी पर आया था। इसी बीच में अपनी मौसी के यहां निकल जाता है। एटीएस जो यूनिट होती है मेरठ की, वह भी सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उसे उच्च अधिकारियों के आदेश मिले थे कि एक सत्येंद्र सेवाल नाम का व्यक्ति है, जो कि शहर श्यामपुर, जो कि हापुड़ जिले के मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर है, उस पर नजर रखी जाए, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए कि क्या यह बातें कर रहा है, कितनी बातें इसमें करनी है, कितने नहीं करनी है, जैसे इसके बारे में पता किया जाता है। टीम गांव पहुंचने तो गांव तो मिलता नहीं, बताया जाता है कि अपनी मौसी के यहां किसी की शादी थी, उस शादी में शामिल होने के लिए गया था। 4 फरवरी 2024 को इसको एटीएस मेरठ की जो यूनिट होती है वह गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे कुछ सवाल किए जाते हैं। यह पूछा जाता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसे हैं, आपने किस किस से आपकी दोस्ती है, यह कौन है। जब उसके मोबाइल निकाला जाता है तो उस मोबाइल से पता चलता है कि पाकिस्तान की एक आईएसआई एजेंट से ही बातचीत कर रहा था लंबे समय से, और जब उसे सवाल किए जाते हैं तो सवालों के जवाब हो ठीक से नहीं दे पा रहा था। इसलिए एटीएस को लगता है इसकी गिरफ्तारी करना जरूरी है। कोर्ट के माध्यम से उसका फिर रिमांड लिया जाता है। रिमांड लेकर उसकी अब पूछताछ जारी है कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए, और उसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी होगी तो जाहिर से बात उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जब यह अखबारों में खबर छाप दिए, फ्रंट पेज पर उसका फोटो छपता है कि सत्येंद्र सिवाल ने एक पाकिस्तान की खूबसूरत महिला के चक्कर में आकर अपने देश की जानकारियां दे दिए, तो गांव के लोगों के यकीन नहीं हो रहा था। गांव के लोगों के पास जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो गांव के लोग बताते हैं कि यह सत्येंद्र तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का होता है, और जब भी गांव में आता था छुट्टी मनाने के लिए, तभी लोगों से बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से बात करता था।
देशभक्ति की बातें किया करता था, लेकिन इसके साथ आखिरकार ऐसा हो क्यों गया, कैसे हो गया? लेकिन सत्येंद्र भी नहीं जानता था और गांव के लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने लगभग 14 से 15 लड़कियों की एक सूची भी जारी की गई थी। इंडिया के अंदर किस तरह की खूबसूरत लड़कियां हैं, आपको किसी ने किस रूप में फंसाने की कोशिश करेंगे, उलझने की कोशिश करेंगे। ऐसी हसीनों से दूर रहना है। यदि आप दूर नहीं रहेंगे तो आप भी फंस सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।